दोस्तों इसी महीने सितंबर में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष पुराण के मुताबिक कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको चंद्र ग्रहण से बड़ा फायदा भी मिलेगा। आइए देखते हैं कि सितंबर महीने में कब लगेगा चंद्र ग्रहण, कब रहेगा इसका समय और सूतक काल कब रहेगा। पूरी डिटेल जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको। महान पंडित ज्योतिषाचार्यों द्वारा ये जानकारी शेयर की गई है जो सीधी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों अभी भादो का महीना चल रहा है यानी भाद्रपद, और भादो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस वजह से 3 ऐसी राशियां हैं जिनको धनानी के योग बन रहे हैं, तो आपको पहले से ही सावधान रहना, थोड़ा खर्चा वगैरह कम करना है। और 4 राशि वालों के जीवन पर ग्रहण लगाएगा पितृ पक्ष में लग रहा चंद्र ग्रहण, तो इस मामले में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी इस बार चंद्र ग्रहण के दिन आसमान में भी कुछ अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा आपको। ये चंद्र ग्रहण कहाँ नजर आएगा, कब लगेगा, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तारीख की बात करूं, आपको बता दूं सितंबर के महीने में 18 तारीख को ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी 2024 का ये लास्ट चंद्र ग्रहण होगा। और ये चंद्र ग्रहण दोस्तों भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:11 से शुरू होगा, जो कि सुबह 10:17 पर समाप्त हो जाएगा। यानी चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटे से थोड़ी ज्यादा होगी। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, ये वजह दोस्तों की इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। परंतु फिर भी चंद्र ग्रहण के चलते राशि चक्र की कुछ राशियों के जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। फिर भी अगर सूतक काल के प्रभाव को माने और देखा जाए तो दोस्तों ज्योतिषियों की माने तो ग्रहण के पूर्व समय को सूतक काल कहा जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तब उसके 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। साथ ही ग्रहण काल के दौरान खान पान भी नहीं करना चाहिए। इस समय बच्चे, वृद्ध एवं बीमार लोगों को केवल खाने पीने की अनुमति होती है। बाकी अगर सामान्य लोग कोई खाते पीते हैं तो नकारात्मक एनर्जी प्रवाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में। वहीं सामान्य जन को सूतक और ग्रहण के दौरान तामसिक भोजन और तामसिक प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इस बार चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन लगेगा, और ज्योतिषीय गणना के मुताबिक चंद्र ग्रहण का समय सुबह 6:11 से होगा, तो इससे ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। यानी कि 17 सितंबर की रात में 9 बजे के बाद सूतक काल का प्रारंभ हो जाएगा, और फिर दूसरे दिन सुबह 18 सितंबर को लगभग 10:15 बजे बाद 10:17 यानी 10:30 बजे बाद मान लो आप, तब ग्रहण का प्रभाव खत्म होगा। तो तब तक इस समय के दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, है ना। जैसे कोई नया घर खरीद रहे हो, घर का मुहूर्त निकाल रहा, नया वाहन खरीदना, शादी ब्याह करना आदि वर्जित माना जाता है। ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे यह ग्रहण किन किन देशों में दिखेगा दुनिया के, तो आपको बता दूं पंडित श्रीधर शास्त्री के मुताबिक ये साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया आदि देशों में दिखेगा। वहीं जब चंद्र ग्रहण होगा तो भारत में भी चंद्रास्त की स्थिति होगी। हालांकि भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा ये, लेकिन आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। उत्तर दक्षिण भारत में चंद्रास्त हो रहा होगा, इसलिए वहां पर चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। दोस्तों साइंटिफिक हिसाब से देखा जाए अगर तो दोस्तों चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो इसी खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, राइट। क्योंकि पृथ्वी की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है और चंद्रमा पर छाया दिखती है। ये वजह कि चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है और इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये एक तरह से खगोलीय घटना ही है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा जो कि धरती का एक उपग्रह है जो धरती के चक्कर लगाता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा तीनों, धरती मतलब तीनों एक साथ एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और इससे धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। वैसे आपको बता दूं जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो पूर्णिमा के दिन ही ये खगोलीय घटना होती है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सितंबर में लगने वाला चंद्र ग्रहण होगा ये हार्वेस्ट मून एक्लिप्स होगा। अब ये हार्वेस्ट मून क्या है देख सकते हैं आप। सितंबर में होने वाला फुल हार्वेस्ट मून इस साल 2024 के 4 सुपर मून में से दूसरा होगा। पिछले महीने अगस्त में भी एक ब्लू मून हुआ था, बहुत पहले इसे हार्वेस्ट मून का नाम दिया गया था। जब सूर्य उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो शरद विषुव कहा जाता है। शरद ऋतु की शुरुआत के अलावा ये फसलों की कटाई का समय होता है। जब बिजली नहीं थी तो किसान चंद्रमा की रोशनी में फसल काटने के लिए निर्भर होते थे, इसीलिए किसान इसे हार्वेस्ट मून कहते थे। तो ये जो सुपर मून या हार्वेस्ट मून है ये एक तरह से खगोलीय शब्द नहीं है, बल्कि शरद विषुव के करीब पड़ने वाली पूर्णिमा को ये कहा जाता है। इस समय चंद्रमा धरती के सबसे पास होता है, जिससे ये आकाश में सामान्य की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। समझ रहे हो। तो ये वजह कि इस बार हार्वेस्ट मून पर ये मून एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण लगेगा। आइए अब अपन राशिफल पर भी नजर डालते हैं। कुछ राशियां देखिए आप। मेष राशि का चंद्र ग्रहण पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ये अंतिम चंद्र ग्रहण आपके स्वभाव में कुछ नकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। आप अत्यधिक उत्तेजित हो सकते हैं, मतलब ज्यादा क्रोधित हो सकते हैं, तो अपने आप पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, वरना आप कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को इस राशि वालों को नियंत्रण में रखना होगा। और जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको आर्थिक पक्ष में भी हानि दे सकते हैं, मतलब रुपए पैसों का नुकसान हो सकता है। इसलिए
संचित धन को भी खर्च करने से इस दौरान बचें और जितना हो सके बजट बनाकर आगे बढ़ें। खुद पर नियंत्रण करने के लिए इस राशि वालों को ध्यान का सहारा लेना चाहिए, यानी मेडिटेशन करें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए अगली राशि देखिए आप कर्क राशि। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा आप ही की राशि के स्वामी हैं, इसलिए जब भी चंद्रग्रहण की घटना घटित होती है तो कर्क राशि वाले लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस दौरान आप भावनात्मक रूप से थोड़े कमजोर हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें आपको चुभ सकती हैं। इसके साथ ही आपके आर्थिक पक्ष के लिए भी ग्रहण का लगना थोड़ा अच्छा नहीं माना जा रहा, इसलिए बेवजह की चीजों पर आप अपना धन खर्च ना करें। घर में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खर्च होने से आपको थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है और इस वजह से आपके करियर पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। खुद को संतुलित रखने के लिए कर्क राशि के लोगों को ध्यान करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, आपके लिए लाभ होगा। चलिए अगली राशि देखिए आप तुला राशि। ग्रहण के दौरान तुला राशि वालों को कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए, यानी चंद्रग्रहण समाप्त होने के तकरीबन एक सप्ताह बाद ही आप कोई नया कार्य शुरू करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। इस राशि के लोगों को नई परिस्थितियों में ढलने में थोड़ी दिक्कतें इस दौरान आ सकती हैं। माता पिता की सेहत को लेकर भी आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विरोधी आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनसे सावधान रहें। पैसों से जुड़े मुद्दों पर भी आप कोई निर्णय लेने से पहले अपने जीवन साथी या फिर माता पिता की राय जरूर लें और उपाय के तौर पर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो आपके लिए लाभ होगा। चलिए अगली राशि है दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को चंद्रग्रहण में आर्थिक मामलों में थोड़ा नुकसान हो सकता है, करियर में मुश्किलें आ सकती हैं, व्यापार में हानि हो सकती है। किसी के साथ कोई बुरा ना करें वरना परिणाम उल्टा आप ही को भुगतने पड़ सकते हैं। और वहीं मकर राशि के जातकों के लिए भी सलाह है कि आप अपने रुपए पैसों का मैनेजमेंट सही से रखें वरना आर्थिक स्थितियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो सकता है, तो बेवजह के झगड़ों में ना पड़े और अपने खर्चों पर काबू रखें। चलिए दोस्तों अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों में भादो पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्रग्रहण के प्रभाव से महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने में थोड़ी देरी होगी, जिससे आपको जबरदस्त हानि हो सकती है। आपका चिंता तनाव वगैरह बढ़ सकता है, आय के स्रोत में भी रुकावट आने की आशंका, धोखाधड़ी का शिकार भी हो सकते हैं आप, तो सचेत रहें, सतर्क रहें। लव अफेयर में तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी हो सकती है, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी सलाह है कि आप चंद्रग्रहण के असर से थोड़ा निराशा का अनुभव कर सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, आय के स्रोतों में अस्थिरता रहेगी। वहीं अचानक भारी खर्च होने से आर्थिक तंगी भी आ सकती है। ऑफिस में आपके कलीग के साथ यानी कि आपके सहकर्मियों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में मंदी आ सकती है, आपको नए निवेश करने से बचना चाहिए। स्टूडेंट जातकों के परीक्षा के रिजल्ट उनकी आशा के विपरीत आ सकते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर से भी अलगाव यानी कि दूरियां बन सकती हैं। तो ये अलग अलग राशियों पर भी चंद्रग्रहण का प्रभाव मैंने आपको बता दिया दोस्तों। बाकी दूसरी सभी राशियों के लिए चंद्रग्रहण का प्रभाव मिला जुला या अच्छा ही रहेगा, तो आप टेंशन ना लें। और इन सभी राशियों के जातकों के लिए भी सलाह है कि आप चंद्रग्रहण के बाद सूर्य देव पर जल चढ़ाएं और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करें, तो आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी, है ना। तो ये दोस्तों एस्ट्रोलॉजी न्यूज ज्योतिषीय अपडेट के तहत आपको ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां चंद्रग्रहण से जुड़ी जानने को मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछेगा मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।